हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुनो ध्यान से, सारे डाउट क्लियर करूंगा आज सबसे पहला डाउट सारे बच्चे का जिसका मैसेज नहीं आया, क्या उसका भी क्या रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा नंबर डाउट आपके लूँगा मैं, क्या कि आपके कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा नंबर इम्पॉर्टेंट डाउट आपके ये लूँगा कि पहले रनिंग होगा या पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको स्टेमिना बिल्ड कैसे करें और आपको कैसे तैयारी करनी है रनिंग के, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं। देखो, आज आपके मार्क्स के साथ साथ कट ऑफ सब शो हो जाएंगे, ठीक है ना। 30 है आज सबके सेकेंड स्टेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों का मैसेज नहीं आया है, उनका भी मैसेज नहीं आया। क्या रिजल्ट उनका क्वालिफाई आ सकता है? क्या ये भी हो सकता है किसी टेक्निकल इशू के वजह से आपके पास वो मैसेज नहीं आया हो। अगर पेपर आप अच्छे किए हो, रिजल्ट चेक करना, कहीं आपका रिजल्ट आ जाए। किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपको मैसेज नहीं आया होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज देख लेना कि क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई। अब दूसरी बात करते हैं इम्पोर्टेंट सी, कितने सारे बच्चे को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 10,000 बच्चे पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और पीएफटी 10,000 बुलाया जाएगा, साथ में आपके इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि रनिंग अच्छे से करनी है। अब तीसरा नंबर बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है कि आपका जो फिजिकल है वो बहुत सारे भाइयों का वेट बहुत ज़्यादा है और उनके टाइम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम क्या करें? सुनो ध्यान से। देखो, आपको अगर सच में रनिंग क्वालिफाई करना है, बहुत डेडिकेशन है, तो आपको 2 टाइम रनिंग करना बनता है मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पर 6.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। 6.5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर एक नॉर्मल बच्चा सिर्फ आज से रनिंग स्टार्ट करता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें स्टेमिना की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए। 7 मिनट था, 7 मिनट लगभग लोग कर लेते थे, लेकिन 6.5 मिनट का टाइम जो है ना, आधे मिनट कम होने का टाइम, बहुत सारे भाई रनिंग में भी डिस्क्वालीफाई हो गए। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डाइट पूरा लेना है, डाइट का भी वीडियो मैंने बनाया था, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि डाइट लेनी है, कुछ भी बाहर का ऑयली फूड नहीं लेना है, समझ गए। जो भी है घर का खाना खाओ, साथ में चना, मूंग, दूध, हॉर्लिक्स ये सब ज़्यादा सेवन करने की कोशिश करो और 1 गिलास अनार का जूस हर दिन पीना है। अब सुनो ध्यान से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि पहले रनिंग ही होगी आपकी। वहाँ पे जाओगे तो पहले आपकी रनिंग ही होगी, इस चीज़ को ध्यान लो। जैसे ही आप मैसेज आज देख लेना, जैसे ही एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट भी कौन कौन से ले जाने हैं वो भी ध्यान से सुन लो। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके सबसे पहले आपका वो जो कलर एडमिट कार्ड स्टेज सेकेंड का, 10th 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रल का ले या स्टेट का ले। बस ले लेना, ठीक है ना। ऐसा डोमिसाइल आपको सेंट्रल का लेना है, समझ गए। अगर आपकी डोमिसाइल एक्सपायर भी हो गई है फिर भी आप ले कर जाना, ठीक है ना। बिना लिए हुए मत जाना मेरे भाई, समझ गए। कहीं क्या पता डॉक्यूमेंट में आप छट जाओगे, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना, समझ गए। तो ये सारे बातों को ध्यान रखना, बाकी टेंशन ना लो। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी आपकी एयरफोर्स के भी है और बहुत सारे भाई जी ने आईसीजी का भी एग्ज़ाम दिया, बहुत के अच्छे गए। और मेरे ग्रुप में बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे हैं जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं। और जिस भाइयों को तैयारी ज़बरदस्त करना है, आपके नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स किसी का भी अगर आने वाला आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम, उस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट का पीडीएफ अपलोड करूँगा ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, समझ गए। ये सारी बातों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये चीज़ ध्यान रखना।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, समझ गए। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो करके जाना। बाकी एक एक फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और जो बच्चे का नहीं आएगा रिजल्ट ना, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने आने वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस कर पाए, समझ गए। और जो बीत गया उस पे बिंदी लगा के हमें आगे बढ़ना ही हमें असली योद्धा कहलाते हैं, समझ गए। तो बीते हुए बातों को छोड़ो, आगे आने वाले अपकमिंग वैकेंसी को देखो, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई, समझ गए, वरना कहीं क्या पता चले कि इसी के चक्कर में वो भी खराब हो गया और वो भी अपने हाथ से फिसल गया, समझ गए। ये सारे बातों को ध्यान रखना। बाकी हमेशा किसी भी सिचुएशन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा मेहनत करते रहो। एक बात डायलॉग में मैं शायद इंस्टाग्राम पे देखा था यही चीज़, ये ज़िंदगी है जनाब, कोई माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। तो ये जंग है, ये लाइफ स्टाइल है। गवर्नमेंट जॉब लेना कितना टफ कंपटीशन है ना, एक छोटे से पोस्ट के लिए इतनी लड़ाई है ना, आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अगर आप मेहनत से कतराते हो ना, क्या पता आपसे पीछे वाले भाई जो कमज़ोर होंगे वो ज़्यादा मेहनत करके आपसे निकल जाए। एक एक मिनट टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक मिनट टाइम आपके कंपटीशन आपसे उस बच्चे से पीछे हो जाओगे जो तैयारी करता है, ठीक, समझ गए। तो ये सारे बातों को ध्यान रखना और हमेशा याद रखना, अगर सिलेक्शन लेना जिद है ना, तो मेहनत करना भी तुम्हारी जिद होनी चाहिए, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वर्दी लेकर रहेंगे हम।